आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे हमारी आशा क्या है। परमेश्वर ने, प्रभु ने अपने विश्वास करने वालों को क्या आशा दी है, उसके विषय में आज हम देखेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 3 आयत हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, धन्य वह हैं जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है। कल हम सीख रहे थे, उससे पहले भी हम सीख रहे थे कि निकट भविष्य में क्या होने वाला है। प्रभु ने अपने लोगों को पहले से क्या किया बताया। तो हमने 3 मुख्य बातें उसमें देखी थी। प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा, जिसमें कलीसिया पूरे धरती पर से उठाई जाएगी, और उसके साथ ही दूसरी घटना क्या घटेगी, रसिया इजराइल पर क्या करेगा, हमला करेगा, और रसिया पूरी क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और उसके अलावा उसमें बहुत सारी बातों के साथ साथ हमने देखा था, तीसरी जो मुख्य घटना घटेगी वो ये है कि एक मसीह विरोधी या एंटी क्राइस्ट एक राजा खड़ा होगा, जो पूरा विश्व का एक नेता होगा, और 7 साल धरती पर उसका राज्य होगा। और उसके अलावा हमने और बहुत सारी बातें देखी थी, प्रभु ने जो पहले से ही अपनी आत्मा के द्वारा लिख कर दिया, और यीशु ने भी हमें उन बातों के विषय में बताया। ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या चल रही है, धरती का तापमान जो बढ़ता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है, और उसके अलावा भूकंप की समस्याएं, सुनामी, बाढ़, ये सब, सूखा, ये सब, और अंतरिक्ष में जो स्पेस सेंटर बना रहा मनुष्य, तो इन सारी बातों को हमने देखा था। और मनुष्य के हाथ में जो या माथे पर एक छाप कराई जाएगी, उन सारी बातों के बारे में हमने देखा था। ये सब निकट भविष्य में होने जा रहा है। तो इधर आज जो हम देख रहे हैं, इधर परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस यूहन्ना, उसको प्रभु ने यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आने वाले समय में क्या होने जा रहा है उन बातों को प्रकट करके दिया। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य जब जो बाइबल की आखिरी पुस्तक है, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने दास के द्वारा आने वाले समय में क्या क्या होगा वो सारा क्या किया, दिखाया। यूहन्ना ने उन चीज़ों को देखा। ये कोई स्वप्न नहीं देखा उसने, बल्कि यूहन्ना ने उन बातों को जो होने वाली है, जो कभी मिटेंगी नहीं, उन बातों को दिखाया। शारीरिक आंखों से नहीं, शारीरिक आंखों से हमें जो कुछ धरती पर संसार में दिखता है, ये सब एक दिन नाश हो जाएगा। आकाश, पृथ्वी, जो भी कुछ देखने में आता है वो सब नाशवान है। परंतु यूहन्ना को और प्रेरित पौलुस को तीसरे स्वर्ग तक उठाया। 2 कुरिन्थी 12 अध्याय में लिखा है, प्रेरित पौलुस अपने स्वर्गीय दिव्य दर्शन के बारे में बताता है कि न जाने दे रहित, न जाने दे सहित, मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, अपने विषय में बता रहा, जो तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया, और उसने वो बातें देखी और वो बातें उधर सुनी। प्रभु ने उसको जो दिखाई आने वाली बातें और कलीसिया का भेद। बाइबल में बहुत सारी बातें भेद के तौर पर रखा गया है, सबको ये बातें खुलकर नहीं मिली। बाइबल में 5 भेद हैं। बाबुल भेद, बड़ा बाबेल, या जो एक वेश्या है, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में लिखा है, वेश्या, यानी कि ऐसी झूठी कलीसियाएं हैं जो सब क्या होती जा रही हैं, एकत्रित होती जा रही हैं। और एक क्या है, एक दुल्हन है। दुल्हन भी क्या है, एक भेद है। तो परमेश्वर ने अपने दासों के ऊपर उन बातों को जो भेद के तौर पर है प्रकट किया है। पौलुस को जो भेद मिला वो कलीसिया का भेद है, दुल्हन का भेद है। उनके बारे में नहीं हम सीख रहे हैं। और यूहन्ना को जो भेद मिला,
यूहन्ना को जो प्रभु ने दिखाया, नया आकाश दिखाया, नई पृथ्वी दिखाई, नया यरूशलेम दिखाया और दुल्हन दिखाई जो अपने दुल्हे के लिए तैयार श्रृंगार किए हुए है, और जो नए आकाश से नई पृथ्वी पर उतरते देखा जो दुल्हन के समान थी। तो ये सब बातें यूहन्ना को, प्रेरित पौलुस को यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने दिखाई। ये कोई बातें बूढ़ी माँ की कहानी नहीं है, ये कोई स्वप्न नहीं है, ये कोई दर्शन नहीं है। तो ये सीधा परमेश्वर ने क्या किया, आने वाली बातों को दिखाया। इसमें प्रकाशित वाक्य में जब हम एक से पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा वचन पढ़ना चाहता हूँ ताकि हमें उन चीज़ों के बारे में मालूम हो। तो एक का एक से जब हम पढ़ते हैं, लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य का मतलब है आने वाले समय की बातों को पर्दा हटाकर और उन चीज़ों को दिखाया जो होने वाली हैं। तो आगे लिखता है जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, जिन बातों का शीघ्र होना अवश्य दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। तो प्रभु यीशु यूहन्ना को सीधा प्रकाशन दे रहा है। वो आगे लिखता है इसमें कि प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया, शरीर की आंखों से नहीं बल्कि स्वर्ग में उठाया गया। जैसे पौलुस स्वर्ग में उठाया गया और उसने उन बातों को देखा जो बयान नहीं कर सकता, वो भेद के तौर पर। इसलिए इफिसियों की पत्री में वो लिखता है कि वो जो गुप्त भेद जो परमेश्वर के मन में जो आदि से गुप्त था, अब परमेश्वर ने अपने प्रेरितों, अपने दासों के ऊपर क्या किया है, भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर उन बातों को प्रकट किया है। वो भेद तो बाइबल में भेद करके रखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने दासों के ऊपर प्रकट किया। इधर भी यीशु मसीह अपने दास प्रेरित को उन बातों को दिखा रहा है कि मेरे लोगों को, कलीसियाओं को इन बातों को बता कि जो बातें होने वाली हैं। कलीसियाओं की कमियों के बारे में भी उधर बता रहा है। इधर 7 कलीसियाओं के बारे में संदेश लिखा हुआ है। वो ये 7 कलीसियाएं जिनके विषय में यीशु मसीह सीधा यूहन्ना को, प्रेरित को दर्शन दिया, तो उसके विषय में हम देखेंगे। ये 7 कलीसियाएं ये पहली सदी की कलीसिया से लेकर और यीशु मसीह के आमद तक धरती पर जो कलीसिया होगी, जितने विश्वासी, उन सबों के लिए संदेश है इन 7 कलीसियाओं में। इसमें सारी कलीसियां आ जाती हैं और शुरू से पहली कलीसिया से लेकर प्रेरितों ने जब कलीसिया आरंभ किया, यीशु मसीह ने जब, उस समय से लेकर और यीशु के गुप्त आगमन तक जितनी भी कलीसियां पूरी पृथ्वी पर होंगी, उन सबों के लिए इसमें संदेश है। तो उसमें भी हम नहीं जाएंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि निकट भविष्य में जो होने वाली बातें हैं, जो परमेश्वर ने अपने दासों को दिखाई हैं, हम उनके विषय में बता रहे, ताकि ये कोई बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है। हम किसी के वैसे उस पर नहीं चल रहे हैं, बल्कि परमेश्वर का पवित्र वचन सत्य वचन है। और परमेश्वर ने उन बातों को जो आने वाले समय में होने जा रही हैं, वो बातें दिखाई हैं। तो इधर यूहन्ना लिखता है 1:7 वचन में भी मैं पढ़ता हूँ, लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन।
आगे लिखता है, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। आगे थोड़ा सा और मैं पढ़ना चाहता हूँ इसमें। और ये क्या कह रहा है, अपनी गवाही दे रहा है यूहन्ना, कह रहा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु मसीह के कलेश और राज्य और धीरज के में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण पदमुस नामक टापू में था। यूहन्ना जो यीशु मसीह का प्रेरित था, यीशु मसीह के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण इसको पदमुस नामक टापू पर छोड़ दिया गया था, जहाँ मनुष्य नहीं है, ऐसे टापू पर छोड़ दिया गया। तो वहाँ प्रभु ने इसको दर्शन, इसको स्वर्ग तक उठाया गया ये, और इसको वो बातें दिखाई। तो उन बातों के विषय में आज थोड़ा सा हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। आत्मा में उठाया जा रहा है ये, शरीर में नहीं, शरीर में नहीं, शरीर की आंखों से नहीं, शरीर के कानों से नहीं इसने सुना और देखा और चखा, अनुभव किया, बल्कि आत्मा में इसको प्रभु ने वो बातें दिखाई। तो आगे ये कहता है, मैं आत्मा में आ गया और उस अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द वह यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। अर्थात इफिसुस, आगे 7 कलीसियाओं के नाम लिखे हैं। आगे प्रभु यीशु उसको पूरा क्या दिखा रहा है, अपना महिमा में दर्शन दिखा रहा है, यीशु की आंखों के बारे में, उसकी आंखें ज्वाला में। तो वो मतलब अगर एक तस्वीर बनाई जाए तो वो तस्वीर कैसी भयानक होगी। लिखा उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में ताया गया। उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुंह से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप से चमकता है। तो इधर हम देख सकते हैं, और जब उसने उन चीज़ों को देखा, लिखा, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने अपना दाहिना हाथ रखकर मुझ पर रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। इसका भेद क्या लिखा है, अर्थात उन 7 तारों का भेद, आगे सारी भेद के तौर पर लिखी जा रही है। तो इसको यूहन्ना को वो बातें दिखाई। तो क्या बातें दिखाई, हम उन सारी बातों में नहीं जा रहे, हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में कुछ बातें देखेंगे, सारी बातें नहीं दिखाएंगे। इधर आत्मा में कुछ बातें, बहुत सारी बातें यूहन्ना को दिखाई। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय हम पढ़ते हैं, हम प्रार्थना के साथ इन चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय लिखा है, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। नया आकाश है, नई पृथ्वी है। आगे क्या कह रहा है, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। ये जो वर्तमान आकाश है और पृथ्वी है, ये तात्कालिक है, थोड़े समय की है, ये मिटने वाली है। पतरस के विषय में, पतरस में हम पढ़ रहे थे पिछले दिनों, पतरस बता रहा है कि ये आकाश, धरती और धरती पर के काम जल जाएंगे, आकाश बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगा। तो ये सब मिटने वाली है। हमें जो आशा दी है परमेश्वर ने, वो नई धरती और नए आकाश की और नए यरूशलेम की है। तो हमारी आशा, एक विश्वासी को आशा, यीशु ने अपने दास के ऊपर, अपने दासों के ऊपर उन बातों को प्रकट कर लिख कर दिया है विश्वासियों के लिए, हम सब के लिए, ताकि किसी को कोई डाउट ना हो, शक ना हो
और इस पृथ्वी पर क्या ना लगाएं, मन ना लगाएं, इस देह पर क्या ना लगाएं, मन ना लगाएं। धरती की इन चीजों से, इसके खिंचाव से, इसकी इच्छाओं अभिलाषाओं से हम क्या हो जाएं, छूटकर उस नए आकाश जिसमें नई धरती जिसमें धार्मिकता वास करेगी, उस पर अपना ध्यान लगाएं। तो इधर परमेश्वर का दास यूहन्ना को वो चीजें, वो बातें दिखाई, आकाश, नया आकाश और नई धरती को देखा और लिखा है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। नया यरूशलेम कैसे है? जो नए पृथ्वी पर नए आकाश से उतर कर आ रहा है। ये नया यरूशलेम क्या है? लिखा है उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, पूरी हो गई हैं। ये पूरी हुई बातें दिखा रहा है प्रभु, और कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। जो प्यासे को जीवन के जल में से के सोते में से सेंत मेंत पिलाऊंगा। और लिखा, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। आगे, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, प्रकाशित वाक्य में बहुत कुछ दिखाया, हम कल भी देख रहे थे। तो उस दूसरी घटना का वर्णन कर रहा है स्वर्गदूत के बारे में। लिखा है, उसने उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊं। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। और आगे उसके बारे में बहुत कुछ यूहन्ना को दिखाया जा रहा है। तो हमारी जो आशा है, परमेश्वर ने जो अपने लोगों को आशा दिया, उद्धार पाए हुए लोगों की जो आशा है, वो इस धरती की नहीं है, इस संसार की नहीं है, वो नासवान नहीं है। वो ऐसी दुनिया तैयार हो चुकी है और परमेश्वर ने हमें लिख कर दिया है। तो इसलिए हम हर एक विश्वास करने वाले को हमने समझना है परमेश्वर ने हमें क्या आशा दी है। मौत नहीं होगी, समुंदर नहीं होगा, कष्ट नहीं होंगे, क्लेश नहीं होंगे, विलाप नहीं होंगे। तो ये सब जो इस धरती से जुड़ी हुई बातें हैं, इस आकाश से जुड़ी हुई बातें हैं, ये सब मिट जाएंगी। एक नया धरती, एक नया आकाश, एक नया यरूशलेम और परमेश्वर और उसके लोग होंगे। ये नया यरूशलेम कौन है? ये दुल्हन कौन है? जो जय पाए लोग हैं, जो सिद्ध हुए लोग हैं,
नया यरूशलेम सिद्ध हुए संतों के रहने की एक जगह है। तो हम ये भेद के तौर पर है, इसको हम आने वाले दिनों में हम प्रार्थनाओं के साथ इनको हम समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ही इन बातों को समझा जा सकता है, शारीरिक बातों से नहीं, दिमाग से नहीं, बुद्धि से नहीं, आत्मा से। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस भी प्रार्थना करता है, परमेश्वर तुम्हारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे, तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, ताकि तुम उन बातों को देख सको, जान सको जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। तो परमेश्वर ने हमें उन स्वर्गीय आशीषों को दे दिया है, हमारे लिए वो तैयार कर दी हैं, वो बातें होने जा रही हैं, इसलिए वो ही हमारी क्या है, आशा है। तो हम देखते हैं दूसरे पत्रस में हमने पढ़ा था, उसमें हम जाएंगे नहीं, 3 अध्याय में हमने पढ़ा था, नया आकाश नई धरती जिसमें धार्मिकता वास करेगी। और पुराने नियम से ही परमेश्वर अपने लोगों को दिखाता है। हजारों साल पहले परमेश्वर ने उसको दिखाया, अपने दास दाऊद के द्वारा लिख रहे एक भजन संहिता 102 में हमने पहले भी पढ़ा था, उसमें हम पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 102 का 25-26 लिखा है, आदि में तूने पृथ्वी की नेम डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है, वह तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा, और उसको वस्त्र के समान तू उसको वस्त्र के समान बदल देगा, और वह बदल जाएगा परंतु तू वही है, तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। और आगे हम देख सकते हैं यशाया में, परमेश्वर के दास यशाया को भी परमेश्वर ने उन बातों को दिखाया। 65 अध्याय और उसका एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से, उसके बाद हम आगे चलेंगे। 17 में लिखा है, क्योंकि नया आकाश और नई पृथ्वी के बारे में इसको भी दिखाया जा रहा है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। तो परमेश्वर पहले समय से ही, पुराने समय से ही, यीशु के आने से पहले भी परमेश्वर अपनी उस अनंत योजना को, जिसके लिए उसने इंसान को बनाया है, उन बातों को थोड़ा थोड़ा कर क्या करता आया, प्रकट करता आया। परंतु इन अंतिम दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा हम पर उन बातों को प्रकट कर दिया, अपनी आत्मा के द्वारा अपने संतों पर, भविष्यद्वक्ताओं पर, प्रेरितों पर उन बातों को प्रकट कर दिया, जो आज दुनिया के लिए क्या ही बना हुआ है, एक भेद के तौर पर ही है। मैंने कहा परमेश्वर के पवित्र वचन में 5 भेद हैं। भेद बड़ा बाबेल, भेद बड़ी वो वेश्या का भी एक भेद है, जो झूठी कलीसियाएं, नाम की कलीसियाएं हैं, जो सही उपदेश को नहीं मानती हैं, वो भी एक इकट्ठी हो रही हैं। वो एक वेश्या के समान उनको दर्जा दिया गया है। उनका वस्त्र अलग है, बहुमूल्य मणियों से अपने आप को वो प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में पढ़ सकते हैं। परंतु एक दुल्हन है, ये भी एक भेद है, जो पवित्र कुंवारी के समान अपने आप को मसीह के लिए तैयार कर रही है। आने वाले समय में ये मसीह की दुल्हन होगी। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में प्रभु अपने संतों को जब ले जाएगा और स्वर्ग में उनके विषय में बताया जा रहा है, तो वो ही नया यरूशलेम है, वो ही परमेश्वर के साथ सदा अनंत काल तक वास करने वाले संत लोग, सिद्ध लोग हैं। तो इसका हम देखते हैं 65 का 17 पढ़ा, उसके बाद हम इसी 66 अध्याय का 22 वचन भी पढ़ते हैं। इसमें लिखा, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सन्मुख बनी रहेगी। पहले समय से बताता आया, और अब नए नियम में वो बनकर क्या हो चुकी हैं, पूरी तैयार हो चुकी हैं, जो प्रेरित पौलुस को दिखाई, जो प्रेरित यूहन्ना को दिखाई। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा ये बातों को प्रकट करके दिया और दिखाया। तो इसलिए हम किसी बुढ़ी माँ की कहानी को नहीं, बल्कि परमेश्वर के, यीशु ने कहा ये वचन सत्य हैं, विश्वास योग्य हैं।
मैं जो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ, मैं जो मर गया था, अब युगान युग में जीवता हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे अपनी टेस्टमनी लिख कर दे रहा है प्रभु, बता रहा है मैं कौन हूँ यूहन्ना को, और वो सारी बातें दिखाई। तो इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 50 वचन से हम पढ़ेंगे, 15 का 50 से हम पढ़ेंगे। पौलुस क्या कह रहा है? हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। यीशु जब बादलों पर आएंगे, हम जो जीवित हैं सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे? जैसे यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने के बाद वो रूपांतर हुआ, वो महिमा में देह थी, ऐसी ही देह होगी, जिसमें मौत नहीं होगी, दुख नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, जिसमें आकाश तीसरे स्वर्ग तक जाने के लिए जहाज की जरूरत नहीं होगी। ये ऐसी अविनाशी देह होगी, अमरता की देह होगी, जो चाहे तो हम देह में वो हमें सिर्फ दिखाने के लिए था। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही शरीर हमें मिलेगा, परंतु वो आत्मिक बातें हैं, समझने के लिए ऐसा हमें परमेश्वर ने लिख कर दिया, बताया। पौलुस बता रहा, लिखा यह क्षण भर में पलक मारते ही, अंतिम तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नासवान देह अविनाशी को पहन ले, और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब वह नासमान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? तो इसलिए हमारे पास, या हमें जो प्रभु ने आशा दी है, वो कितनी धन्य आशा है, वो कितनी महान आशा है। अगर हमारी आंखें खुल जाएं, पौलुस जैसे प्रार्थना करता है, परमेश्वर तुम्हारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे, तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का वो आत्मा दे, ताकि तुम उन बातों को, उस मिरास को जो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने तैयार करी, जो किसी आंख ने नहीं देखी, जो किसी के चित्त में नहीं चढ़ी, जो किसी के कानों में सुनने में भी नहीं आई, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करी, ऐसी दुनिया तुम उसको क्या कर सको, समझ सको। और जिसकी आंखें खुल गई, जिसने उन बातों को देख लिया, उसके लिए ये संसार की चीजें सब कूड़ा है। संसार का आदर, संसार का धन, संसार का दौलत सब एक कूड़े के समान लगेगा। ये उसको आकर्षण नहीं करेगा, ये उसको खींचेगा नहीं। इसलिए यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा वो कीमती धन है, जिस किसी ने मिल गया, जिसको उसने मारे आनंद के अपना सब कुछ बेचकर और उस खेत को मोल ले लिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों को दृष्टांतों के तौर पर हमें बताया, कलीसियाओं को बताया। तो इसलिए हमारी जो आशा है वो कितनी धन्य है। नासवान नहीं, परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो अविनाशी दिया है। और परमेश्वर का दास पुराने नियम का संत था जो अब्राहम था। अब्राहम इस विषय में क्या कहता है उसको हम देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में से हम एक वचन पढ़ते हैं। क्योंकि वह उस स्थिर नेम वाले नगर की बाट जोहता था। इधर 11 अध्याय का 10 वचन में पढ़ रहा हूँ। लिखा है, क्योंकि वह उस स्थिर नेम वाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है।
स्थिर नेम वाले नगर की बाट जोता था। जीवते परमेश्वर का नगर। अब्राहम परमेश्वर के साथ चलते चलते पिछले दिनों में सीखा, जिसको सिर्फ इसी धरती, इसी दुनिया की जो मिरास दी थी, कनान देश, धरती का देश तेरे वंश को दूंगा, ये थी उसकी मिरास। और वो परमेश्वर के साथ चलते चलते, इसमें लिखा है अब्राहम के विषय में, उसने इसमें हम देख सकते हैं ऊपर के आयतों में 8-9 आयतों में देख सकते हैं, उसने अपने पुत्र और पोतों समेत तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो उस स्थिर नेम वाले नगर की बाट जोता था, उस परमेश्वर के नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला, जिसका बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। और हम देख सकते हैं इसका 11:16 में भी हम देखते हैं, लिखा है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक नगर तैयार किया है। इसका 12 अध्याय का और 22 वचन से भी हम पढ़ते हैं, लिखा है, पर तुम सयोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर, जीवते परमेश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम, एक धरती पर यरूशलेम है इज़राइल में, परंतु स्वर्गीय यरूशलेम, पवित्र संत लोग, ये दुल्हन जो सिद्ध हुए संत हैं, जो परमेश्वर के साथ अनंत काल में वास करेंगे, जो परमेश्वर के प्रभु के समान होकर। इसलिए यूहन्ना कहता है, अभी हम परमेश्वर की संतान है, हमें ये मालूम नहीं क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना जानते हैं जब वो प्रकट होगा हम भी उसी के समान होंगे। तो इधर लिखा जा रहा है कि स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोठों की साधारण सभा और उस कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के पास, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हैं, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। तो इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर हमें कहाँ ले आकर तैयार कर रहा है। परमेश्वर अभी हमारी तैयारी चल रही है उस दुनिया के लिए, उस राज्य के लिए। परमेश्वर अभी हमें तैयार कर रहा है। हमारे अंदर से इस संसार का जो खिंचाव है, इस शरीर की जो इच्छा विलासों का खिंचाव है, नासवान चीज़ों का जो खिंचाव है, जो पाप का स्वभाव है हमारे अंदर, जो धरती की इच्छा विलासा, जो शारीरिक बातें हैं, उनको प्रभु निकाल रहा है अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। प्रभु मौका दे रहा है ताकि हम मसीह के स्वभाव में आ जाएं, हम मसीह की डील डोल तक आ जाएं, हम एक देह के रूप में जुड़ जाएं, हम आपस में एक मन, एक चित्त और एक आत्मा होकर, हमने बपतिस्मा लिया ताकि हम एक देह हो जाएं। नया यरूशलेम एक देह के समान भी है कलीसिया। इसलिए सिद्धता क्या है? वो ही है सिद्धता, जब हम मसीह के समान, मसीह के स्वभाव में सब एक चित्त, पहली सदी की कलीसिया में वो स्टैंडर्ड आ गया। सब एक चित्त थे, एक मन थे, सब कुछ सांझे का था। कोई भी मैं और मेरा सब खत्म हो गया था। सब हम में आ गए, एक परिवार में आ गए, एक देह के अंग के समान हो गए। जैसे देह के अंगों में कोई फूट नहीं है, मैं और मेरा नहीं है, हम में सब एक सिर के अधीन है, सब एक दिमाग, एक सिर के चलाए चलते हैं, और सब एक दूसरे की अंग क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। कोई भी आपस में विरोध नहीं है। एक अंग का, एक सिर का आदर होता है तो सारे अंग क्या करते हैं, उसके साथ आनंद मनाते हैं। ये है भेद के तौर पर है। ये सब विश्वासी, सारी कलीसियां इसको जानते नहीं है। ये भेद के तौर पर है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही इन बातों को समझ सकते हैं। तो जो सिद्ध हुए लोग हैं, जो जय पाए लोग हैं, वो है ये जो एक मसीह की देह है, और जो नया यरूशलेम है, जो दुल्हन होगी, जो यीशु के समान होंगे, जो उसकी डील डोलता में होंगे। तो अभी हमारी तैयारी चल रही है। इधर हम कुलुसियों
एक अध्याय कुलुसियों की पत्री, इसमें बहुत सारी बातें हैं, वो हम कभी बाद में प्रभु की मर्जी है तो प्रभु के दासों से हम उन चीज़ों को सीखेंगे प्रभु के समय में। तो आइए हम कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय का 13 वचन हम पढ़ते हैं। लिखे, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो इधर हमें प्रभु ने हमें स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराया है। हमें प्रभु ऐसी जगह पर लाकर स्वर्गीय स्थानों में, लिखा है तुम बिठाए, आत्मिक तौर पर हम किधर बिठाए गए हैं? स्वर्गीय स्थानों में। तो प्रभु अभी हमें धरती पर रख कर क्या कर रहे हैं? हमें तैयार करे। हमारी तैयारी इस धरती पर सबसे बड़ा जो काम चल रहा है वो क्या है? परमेश्वर की कलीसिया बन रही है। प्रभु अपनी कलीसिया को बना रहा है, जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक पर बल नहीं होंगे। पवित्र आत्मा कलीसिया बना रहा है, और कलीसिया माने मतलब हमें परमेश्वर आत्मिक रीति से तैयार कर रहा है, मसीह के स्वभाव में लेकर आ रहा है। तो इधर हम जो हमने इसमें पढ़ा इब्रानी 12 अध्याय में, उस बात को हम समझ सकते हैं प्रार्थनाओं के साथ। प्रभु हमें कहाँ लेकर आया, हम किसके पास आए? इजरायली सिनाई पर्वत के पास आए थे, जिसको छू भी नहीं सकते, जिसको देखकर भागे, जिसमें थोड़ी सी परमेश्वर की महिमा उतरी थी। परमेश्वर ने सीधे उनसे संवाद किया था, बातचीत की थी, और वो भाग गए। परंतु हम उस सिनाई के पास नहीं आए जिसे छू नहीं सकते थे, जिसके पास निकट आ नहीं सकते थे। हम किसके पास आए? स्वर्गीय नए यरूशलेम, परमेश्वर के नगर, स्वर्गीय सयोन के पास। कहाँ लाकर परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं? उनको तो परमेश्वर सिनाई पर लाया, और उधर लाकर उनको आने वाले उस राज्य के लिए तैयार किया, उनको तैयार कर रहा था। परंतु हमें कहाँ लेकर आया परमेश्वर? हमें सिनाई के पास नहीं लेकर आया, हमें स्वर्गीय सयोन के पास लेकर आया, और हमारी तैयारी चल रही है। हमें प्रभु तैयार कर रहा है, हमें प्रभु बना रहा है। जैसे इजरायलियों को उधर 1 साल के करीब पड़ाव डलवाया परमेश्वर ने सिनाई पर लाकर, और ताकि वो कनान देश के लिए क्या हो जाएं, आगे जाने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु ने उधर रखकर उनको तैयार किया, उनके ऊपर उन बातों को प्रकट किया। परंतु हम किसी सिनाई के पास नहीं आए जो छुआ नहीं जा सकता था, और जो एक बहुत डरावना दृश्य था, हम उधर नहीं आए। प्रभु हमें नए उस स्वर्गीय सयोन के पास लेकर आया है, लाखों धर्मियों की आत्म सिद्ध की धर्मियों की आत्माओं के पास। और देखो कितनी बातें लिखी, उधर लेकर आया, और हमारी क्या चल रही है? तैयारी चल रही है। प्रभु हमें तैयार कर रहा है। इसलिए इब्रानी 13 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय, उसमें जब हम पढ़ते हैं 13 अध्याय का 13 और 14 वचन हम पढ़ते हैं। इसीलिए उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। देखो परमेश्वर का दास इधर क्या कह रहा है? कलीसिया को लिखा है, इसलिए आओ। जब इतनी ऊंची बुलाहट और आशा हमें दी है, जब ऐसा दुनिया, ऐसा राज्य परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, क्या कह रहा है? इसीलिए आओ, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए। किसकी निंदा? यीशु मसीह के नाम के कारण, सच्चाई के कारण जो निंदा आती है, उसकी निंदा को अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। छावनी का मतलब आदर को छोड़कर, संसार का आदर सम्मान छोड़कर उसके पास निकल चलें। किसके पास? जैसे यीशु छावनी से बाहर क्रूस को उठाकर गोलगत्ता तक गया, अपनी दौड़ को पूरा किया। तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? प्रभु यीशु कहाँ है? छावनी के बाहर है, और वो कलीसिया को इस समय बुला रहा है
इधर परमेश्वर का दास कह रहा है आओ हम उसके पास आओ, इसलिए हम उसके पास, लिखा है इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए एवं छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। संसार को छोड़कर, आदर को छोड़कर, इज्जत को छोड़कर, इस संसार के जो भी खिंचाव उन बातों को छोड़कर परदेसी और यात्री के समान अपनी दौड़ को पूरा करें। आइए हम प्रभु के पास निकल चले। लिखा है क्योंकि यहाँ हमारा, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है। ये सब नाशवान है, ये सब मिटने वाला है। ये जो हमारा घर है, जो हमारा ये धरती है, ये सब नाशवान है, ये मिटने जा रही है। इन्हीं दिनों भूकंप की तीव्रताएं बढ़ती जा रही हैं, पता नहीं एक सेकंड में क्या हो जाए। तो इसलिए लिखा है हम इस पर ध्यान ना लगाएं, हम स्वर्गीय पर, उस अविनाशी पर ध्यान लगाएं। हम शरीर पर ध्यान ना लगाएं, आत्मा पर ध्यान लगाएं। हम पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं, हम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं जहां मसीह विद्यमान है, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा। इधर लिखा है वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है, इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल उसके जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं सर्वदा चढ़ाया करें। तो यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 9 से लेकर 24 तक हम पढ़ सकते हैं। उस नए यरूशलेम की नींव कैसे डली है। वो नगर स्थायी है, ये धरती स्थायी नहीं है। ये धरती एक 66,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आकाश में घूम रही है। ये एक आश्चर्यचकित है परमेश्वर की सृष्टि। ये स्थायी नहीं है, इसलिए भूकंप भी आते हैं, परंतु वो नगर, वो धरती, वो यरूशलेम स्थायी है। वो कभी डिगेगा नहीं, कभी हिलेगा नहीं, कभी नाश नहीं होगा। ये नगर स्थायी नहीं है। ये धरती तात्कालिक है, ये तंबू के समान है, तात्कालिक थोड़े समय के लिए परमेश्वर इसमें रखकर हमें उस नए के लिए तैयार कर रहा है। इसमें रखकर हमें शारीरिक तौर पर हमें उस दुनिया के लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है। ये इस पर हम परदेसी और बाहरी हैं, परदेसी हैं, यात्री हैं। इसलिए प्रभु हमें इस पर धन दौलत देकर इस पर हमें धोखे में रखना नहीं चाहता। इसलिए प्रभु ने कहा इस धरती की चीजों को, इसके खिंचाव को क्या करो, छोड़ो। प्रभु ने हमें इस धरती की आशा नहीं दी, प्रभु ने हमें नए आकाश, नई धरती, नए यरूशलेम और नए घर की आशा दी है। तो हमारे पास एक जीवित आशा है, और ये आशा जैसे जैसे ये दिन, ये वर्तमान हालात जो चल रहे, ये प्रभु की आमद की निशानियां हैं, ऐसे ऐसे हमारी आशा बढ़ती जाए। हम अपने आप को इन्हीं दिनों तैयार करें, शुद्ध हो जाएं और जागते रहें प्रभु की तुरही सुनने के लिए। तुरही की आवाज़ सुनने का समय आया है। हम सब बदल जाएंगे, हम सब प्रभु के साथ बादलों पर मिलेंगे, और जो हमारे विश्वास में उद्धार पाए जन, जो हमारे अजीज प्रिय जो विश्वास में मर गए हैं, वो सब मसीह में जी उठेंगे। हम सब अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे। हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में पढ़ सकते हैं, उस नगर की नींव स्थायी है। पौलुस अब्राहम भी देख रहा है उस स्थिर नींव वाली नगर की क्या जोता था, बाट जिसका रचने वाला और बढ़ाने वाला स्वयं परमेश्वर है। इस समय परमेश्वर स्वयं पवित्र आत्मा प्रभु अपनी कलीसिया को बना रहा है, और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। इसकी नींव स्थायी है, हमने समझना है। तो लिखा है यूहन्ना 14 अध्याय में यीशु मसीह ने जो आशा दी, 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ सकते हैं। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। तो नए यरूशलेम का उस भेद के तौर पर है जो हम उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 का 21। जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा जो जय पाए वो जो मेरे साथ क्या करेगा, मेरे पिता के सिंहासन पर राज्य करेगा। उन वस्तुओं का क्या होगा, वारिस होगा। इसलिए हमें सिद्ध बनना है। इसलिए इफिसियों की पत्री जब 4 अध्याय हम पढ़ते हैं, सिद्धता का उसमें वो दिया गया है।
परमेश्वर ने पवित्र लोगों को सिद्ध करने के लिए उसमें 4 काम 11 से 16 तक पढ़ सकते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 11 से लेकर 16 वचन तक हम पढ़ सकते हैं। उसमें हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर ने पवित्र लोगों को सिद्ध करने के लिए अपने सेवकों को नियुक्त किया है। ये औजार हैं और हम एक आत्मिक भवन बनते जा रहे हैं। इफिसियों 2 का उसमें भी पढ़ सकते हैं, 20 से लेकर और 22 तक भी हम पढ़ सकते हैं। हम क्या बनते जा रहे हैं? उसकी आत्मा के द्वारा आत्मिक घर बनते जा रहे हैं। हम तैयार हो रहे हैं, हम सिद्ध हो रहे हैं। अगर अपने आप को सिद्ध होने के लिए सौंपेंगे, समर्पण करेंगे, दुनिया से, संसार में की वस्तुओं से मन को हटाकर, अपनी शरीर की इच्छाओं को त्याग कर, अगर हम आत्मिक तौर पर समर्पण करेंगे, प्रभु को अर्पण करेंगे अपना जीवन, तो प्रभु हमें सिद्ध बनाएगा, प्रभु हमें तैयार करेगा। एक देह के समान सिद्ध हुए संत ही उन वस्तुओं के वारिस होंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं, हम आप बाद में सब इसको पढ़ सकते हैं। 4 का 13 में लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से और उनके भ्रम की युक्तियों और उपदेश के हर एक झोंके से उलझाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी दें हर एक जोड़ की सहायता से सारी दें, जैसे हमारी दें हर एक दूसरे का अंग एक दूसरे की मदद करता है, सहायक है, ऐसे ही ये एक भेद के तौर पर जो इन बातों को समझेगा वो ही सिर्फ इस के लिए समर्पण कर सकता है। सबको ये भेद समझ में नहीं आएगा। तो लिखा है, सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गंठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती जाती है कि वह प्रेम में उन्नति करते जाए। तो हर एक अंग, हर एक देह का हर एक जोड़ अगर काम करेगा, अपना काम करेगा, तभी देह क्या है, काम करेगी। और अन्यथा अगर देह का एक अंग अगर काम नहीं करेगा, एक पाँव काम नहीं करेगा, पूरी देह लंगड़ाएगी। तो इसलिए हम हर एक विश्वासियों को परमेश्वर ने एक देह में रखा है। हम एक देह के अलग अलग अंग हैं। मसीह कलीसिया का देह का सिर है और हम सब विश्वासियों ने अपनी बुलाहट को, अपने काम को, अपने जगह को, अपने सौभाग्य को समझना है और एक दूसरे की सहायता से गंठ कर मसीह में बढ़ना है, मसीह के डील डोल तक बढ़ना है। वो हैं संत लोग। तो आइए हम प्रार्थना करें, इस विषय के लिए समर्पण करें। परदेसी और यात्री के समान, जैसे अब्राहम परदेसी और यात्री बनकर उस स्थिरने वाले नगर की बाट जोता था, अगर पुराने समय का संत अगर इतना समर्पित था, इतने त्याग थे उनके अंदर, इतना प्रभु के लिए प्रेम था, हम नए नियम के लोग जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को चख लिया, जिनके लिए यीशु क्रूस पर मरा और जिनके अंदर नया जन्म है, नई सृष्टि है और जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, उनके अंदर कितना समर्पण और त्याग और प्रभु के लिए प्रेम होना चाहिए। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें ऐसे जीवन और ऐसे प्रेम के लिए। प्यारे प्रभु, इन वचनों के लिए धन्यवाद हो प्रभु। हम प्रत्येक के अंदर पवित्र आत्मा इन बातों को आप करें, हमें मसीह के डील डोल में, मसीह के स्वभाव में, मसीह के स्वरूप में एक दूसरे के साथ गंठ कर प्रभु एक सिद्ध मनुष्य बनने में हमारी सहायता करें प्रभु। मैं और मेरे को त्याग कर, संसार की बातों को, शरीर की बातों को त्याग कर आत्मिक बातों को समझने के लिए प्रभु और उन बातों में बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता करें। इस वचन के लिए धन्यवाद। प्रत्येक के अंदर प्रभु आपका वचन और पवित्र आत्मा कार्य करे प्रभु। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।